गौतम अडानी जन्म से बहुत अमीर नहीं थे। उन्होंने छोटे व्यापार से शुरुआत करके धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस ग्रुपों में से एक बनाया। आसान भाषा में उनकी कहानी। अपना व्यापार शुरू किया 1988। उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स शुरू की, जो शुरुआत में कमोडिटीज का व्यापार करती थी, जैसे कृषि उत्पाद और अन्य सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यही बाद में अडानी ग्रुप की नींव बनी। अडानी प्लस एक 3 सबसे बड़ा दांव मुंद्रा पोर्ट। अडानी ने सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश किया। पोर्ट बनने के बाद उनके व्यापार को बड़ा फायदा मिला, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। अडानी परिवार के साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। कुछ दिनों में हम सब 15 अगस्त मनाएंगे। फोर्ब्स प्लस एक 4 फिर एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस बनाया। पोर्ट के बाद उन्होंने कई जुड़े हुए सेक्टरों में विस्तार किया। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, कोल और नेचुरल रिसोर्सेज, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट्स, सीमेंट उनकी रणनीति थी। एक बिजनेस बनाओ, फिर उससे जुड़े दूसरे बिजनेस जोड़ो। अडानी प्लस एक 5 कर्ज और बड़े एक्विजिशन से तेजी से ग्रोथ। अडानी ग्रुप ने कई बड़े प्रोजेक्ट और कंपनियों के अधिग्रहण के लिए भारी निवेश और कर्ज का इस्तेमाल किया। इससे बिजनेस तेजी से बड़ा हुआ, लेकिन कर्ज भी एक महत्वपूर्ण जोखिम रहा। फोर्ब्स प्लस एक 6 शेयरों की कीमत बढ़ने से उनकी पर्सनल वेल्थ बहुत बड़ी। गौतम अडानी की संपत्ति सिर्फ बैंक में पड़ा कैश नहीं है, उनकी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है। जब उन कंपनियों की शेयर कीमत और मार्केट वैल्यू बढ़ी, तो उनकी नेटवर्थ भी बहुत तेजी से बढ़ गई। अडानी की संपत्ति सिर्फ बैंक में पड़ा कैश नहीं है, उनकी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है। जब उन कंपनियों की शेयर कीमत और मार्केट वैल्यू बढ़ी, तो उनकी नेटवर्थ भी बहुत तेजी से बढ़ गई। फोर्ब्स प्लस एक लाइन में समझो। छोटा ट्रेडिंग बिजनेस, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एयरपोर्ट्स, सीमेंट, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर उनकी सफलता का मुख्य फॉर्मूला था। बड़ा सोचना, सही समय पर बड़े सेक्टर में जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बनाना और एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से जोड़ना।